हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 10 नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आशा करेंगे आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए ये वीडियो को भी बहुत आसान से हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे और आसान भाषा में आपको बताएंगे और आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी और यहाँ बोर्ड पे भी कुछ लिखा गया है, जो दिया गया है वो चीज़ें। ठीक है ना। चलिए, तो क्या दिया गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए ध्यान से, जो दिया गया था वो हम लिख दिए हैं यहाँ बोर्ड पे कि दिया गया है कोई 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान। सार्वंतर कहे तो डी का मान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आइए समझिए ध्यान से। 17वां पद कह रहा है उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 17वां पद यानी कि T17 है नहीं। 17वां पद उसके 10वें पद से T10 कितना अधिक है? तो 7 अधिक है। देखिए समझना है, ये जो 17वां पद है ना, 17वां पद वो 10वां पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो 10वां पद से अधिक है तो दोनों को हमको बराबर जब करना है, एक मिनट, आपको क्या करना है, दोनों पद को क्या करना होता है? बराबर। इस साइड जितना है उतना ही इस साइड को। तो कह रहा है कि 17वां पद जो है वो 10वां पद से 7 अधिक है, तो 7 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो बराबर होगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए 10 ये है तो 7 जोड़ेंगे तो ना 17 होगा, तो इसमें ना जोड़ेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आया? हाँ, तो कहता है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद अधिक 7 तो एकरे में जोड़ देंगे, किसमें जोड़ेंगे? इसलिए इसमें हम जोड़ रहे हैं 7। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद में हम लोग को पता होता है कि T17 का फॉर्मूला क्या होता है। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि A + 16D होता है, नहीं होता है? होता है। अब ये कैसे होता है ये भी आपको बता दें, आइए इधर इसी में बता देते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है आपका A + n - 1 × D, इसका भी वही होता है A + n - 1 × D और प्लस 7 है तो 7 दे देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं, खाली हम फॉर्मूला भी लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। अब ए का ए लिखेंगे, कहा है कि ए का मान तो दिया नहीं गया है। एन का मान देखिए Tn एन के जगह पर क्या है? अभी 17 है, तो यहाँ पास दे देंगे 17 और -1 का -1 और डी का डी लिख देंगे, कहे कि डी का मान तो पूछ रहा है ना। चलिए T10 यानी कि एन का मान यहाँ पास 10 है ना। चलिए तो 10 - 1 और डी का डी लिख दो और प्लस 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बस एन का मान सिर्फ बैठाए हैं, ठीक है ना। चलिए अब ए का ए लिख दीजिए और प्लस 17 - 1 कितना हो जाएगा? 16 और डी है तो डी, गुना में है ना, कोष्ट में है तो गुना में ना। चलिए बराबर ए का ए प्लस 10 में से 1 गया 9 और डी का डी और प्लस में 7 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए नहीं होना चाहिए। अब क्या कहना है, ए से ए ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि बराबर की इधर इसको लाएंगे तो फिर माइनस में ही आएगा, तो -a और +a ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बराबर में आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, सेम अंक और सेम अक्षर मिलेंगे तब। ठीक है, चलिए अब 16D है तो 16D रहने दीजिए और -9D खींच लीजिए इधर और बराबर 7 बच जाएगा उधर। -9 कैसे होगा? क्या है कि इधर +9 है, इधर आएगा तो -9। अब 16 में से 9 जाएगा, 7D बचेगा और बराबर में 7, यानी कि D बराबर जो निकलेगा 7/7। यहाँ गुणा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में होता है नहीं? ये रूल है इसका। D बराबर 7 से 7 हो जाएगा खत्म, कै बार में? एक बार में, यानी कि D का जो फाइनली आंसर होगा वो क्या हुआ? 1 हुआ। तो आपको लास्ट में ये चीज़ लिखना है कि अतः सार्वअंतर बराबर, सार्वअंतर को चीज कोष्ट में D भी लिख सकते हैं, बराबर कितना? 1 होगा। ठीक है, बातें समझ में आई आपको? ठीक है, अगर आपको लिखना चाहते हैं कि 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो इसमें हम लोग को डी का मान कितना मिलेगा? तो 1 मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ें हम लोग को समझना था कि सार्वंतर क्या होगा, यही निकालना था। तो आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें और समझाते रहें, बताते रहें। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 5.2 के 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
तो 2 के 11 नंबर क्वेश्चन को हल करना भी बहुत आसान है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया से ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी VVI है, मतलब जितने NCERT के क्वेश्चन होते हैं ना वो VVI होते हैं, ठीक है ना। आपको अगर NCERT के क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से हल करने आ गया ना, तो आपका जो है 10th के एग्ज़ाम में, मतलब कि मैट्रिक एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना होगी, ठीक है। तो आप NCERT अगर कवर कर लिए तो आपका मार्क्स अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, इसीलिए हम NCERT पढ़ाते हैं और इसी से क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो अब हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन बोला कि AP इतना दिया गया है, कहता है कि कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। उसके 94वें पद से क्या है, 132 अधिक है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पास हम लोग को कुछ दिया गया है, उसको छाट लेते हैं। पहले A बराबर 3 दिया गया है और D के बराबर में होता है फॉर्मूला T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है। इसके सहारे से हम लोग D का मान निकाल लेंगे। T2 का मान क्या है, T2 का मान यानी दूसरा कौन है, मान यहाँ पास ये है, तो T2 का मान ये हो जाएगा 15 माइनस T1 का मान कितना 3, यानी कि D का मान जो आने वाला है वो 12 है। क्या आया, 12 आया, है नहीं। चलिए, तो यहाँ पास बोला है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक था। पहले 54वां पद निकाल लेते हैं, है ना। चलो, मतलब T54 पहले निकाल लेते हैं। T54 के फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो आपको फॉर्मूला साफ साफ हो जाएगा, A प्लस कितना 54 है ना, तो एक घटा करके होता है। देखिए, फॉर्मूला के अनुसार बना देते हैं हम आपको, A(n-1) इंटू D। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, तो AN का फॉर्मूला बोलो या T का फॉर्मूला बोलो, ये इसका फॉर्मूला होता है T54, यानी कि N के जगह पर क्या है 54 है, तो A का A लिख लो, चाहे A का मान रखो ऊपर से। A का मान कितना है 3 है, प्लस N का मान यहाँ पास 54 दर्शाया गया है नहीं। चलिए, उसके बाद में बताया गया है माइनस 1 का 1 और गुना D का मान कितना आया है, तो 12 आ गया है। कोई दिक्कत वाली बात, सिर्फ हम बैठाए हैं मान इस पे, किस पे, तो ये जो AN का फॉर्मूला होता है AN बराबर उसी पे, है नहीं। यहाँ T54 उसी, तो AN का मान कितना हो जाएगा 54, है नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए, तो लिख दे सकते हैं कि T54 यहाँ कितना N का मान जो होगा, यहाँ N बराबर कितना हो जाएगा 54, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो अब वही मान को हमने बैठाया सबको, ठीक है। चलिए, 3 का 3 प्लस 54 में से 1 गया तो कितना बचेगा 53 और गुना 12, है कि नहीं। तो 3 प्लस 53 में 12 से गुना कर लेते हैं, बढ़ती है 36 के 6, हासिल कितना बचेगा 3 और 12 पचे 60 और 3 63, यानी कि 636 हो जाएगा। आपको गुणा करने आया नहीं, देखिए 12 का पढ़ने आता है ना आपको, तब बढ़ती है कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 हासिल 3 और 12 पचे 60, 60 और 3 63, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, उसके बाद में जोड़िएगा तो 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा और 3 का 3 रहेगा और 6 का 6, यानी कि जो T54 का मान जो आया ना आपके पास, वो 600 कितना आ गया 39 आ गया। 600 कितना आ गया सर 39। अब क्या कहता था कि कौन सा पद जो है उसके 94वें पद से 132 अधिक है। देखिए, कौन सा पद, यानी कि AN लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। पुनः चलिए यहाँ पास बनाते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहा, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा पद, यानी कि उसके 54वें पद से, यानी कि AN या TN लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। AN कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54वां पद यानी कि T54, है ना, प्लस कितना अधिक है 132 अधिक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए क्या बोला, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है ना। तो यहाँ पास हम AN बराबर लिखेंगे ये चीज़ को, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, मैंने हमको पूछा कुछ जा रहा है, AN का मान पूछा जा रहा है, कौन सा पद, मैंने AN का मान है कि नहीं। चलिए, तो AN का मान पूछ रहा है। अब देखिए, T54 का मान हमने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है 639 प्लस 132, यानी कि जोड़ोगे 9 2 11 का 1 हो जाएगा और 3 3 6 1 7 और 6 1
771 हो जाएगा। तो अब ये हो गया आपका an का मान, ठीक है। और पूछ रहा था कि कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। तो कौन सा पद माने कि n के मान, कौन सा पद माने कुछ n का मान। थोड़ा सा देखिए ध्यान से इधर, आइए कौन सा पद पूछ रहा था ना, तो मैंने n का मान निकालना है। आइए ध्यान से, 771 जो हुआ आपको an का मान हुआ, ठीक है। अब पुनः हम लोग लगाएंगे an बराबर फॉर्मूला, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए, तो an का फॉर्मूला जब ये होता है तो चलिए लगाइए, a का मान कितना था, तो 3 था, प्लस n का मान तो नहीं दिया गया है, और d का मान जो है 12 निकाल रखे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पास है ना। चलिए an का मान, और an के जगह पर कितना रखेंगे आप खुद देख सकते हैं, 771 आया हुआ है, तो लिख दीजिए 771। चलिए, तो 771 बराबर 3 प्लस, एक काम करें, चलिए अभी थोड़ा सा 1 मिनट, ये जो है एक काम करते हैं, देखिए 12 को अगर हम इधर ले आएँ, ठीक है, कैसे भी कीजिएगा आपको आ जाएगा। देखिए आइए, छोड़िए इसे, आइए n में 12 से करेंगे तो 12n हो जाएगा, माइनस 12 में 1 से तो 12 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 3 का 3 प्लस का प्लस, n में 12 से गुना किए 12n, और माइनस 1 में 12 से तो 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या करना है, 771 रहने दीजिए, बराबर 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -9 बचेगा, और प्लस 12n, कोई दिक्कत नहीं ना, ये घटाएं सिर्फ इसको में। चलिए ये दोनों घटा दिया गया है। उसके बाद में 771 प्लस 9 बराबर 12, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए उसके बाद में 771 में 9 जोड़ोगे तो 9 1 10 के 0, और 10 का 0 हो गया ना, और 7 और 1 8, और 7 780 यानी कि 12n, ठीक है। और n बराबर हम निकालेंगे तो क्या होने वाला है, तो 780 बटा 12, क्योंकि यहाँ गुना में है तो बराबर किधर आ रहा है, तो भाग में जाएगा, ठीक है। 12 छक कितना हो जाएगा, 12 छक 72, तो इसके पास कितना बच गया, 6, समझ रहे हैं बात, 12 छक 72, और 12 छक 72 हो गया ना, तो बच गया कितना इसके पास में, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, 9 1 10 का 0, और 7 1 8, और 7 का 7, ठीक है। देखिए 12 छक 72 हो गया, इसके पास में बचा कितना 60, और 12 बचे 60, 12 बचे कितना हो जाएगा 60, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि n बराबर कितना आ गया 12, है ना। यानी कि साफ साफ लिखेंगे हम, सॉरी 12 हम लिख रहे हैं 65 ना, ठीक है 65 हो जाएगा। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि वह पद जो होगा कितना होगा 12, कौन वह पद क्या होगा, अतः वह पद। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मेरे भी वीडियो में आप लास्ट तक बनिएगा, जिससे कि आपको फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। अगर आप फुल कॉन्सेप्ट को नहीं सीखिएगा, बीच में अगर जाइएगा तो आपको कुछ आने वाला नहीं है, अगर नहीं आएगा तो फिर आने का मतलब कुछ रह नहीं जाएगा, है नहीं। चलिए आइए तो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। दिया गया है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, और सार्वंतर जो है से समान है। सार्वंतर इसका क्या है, समान है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन भी क्या कहता है, आइए। तो कहता है 2 समांतर सीढ़ियों का सार्वंतर समान है, मैंने डी का मान दोनों जैसे समान है, ठीक है। अगर 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, दोनों का रहेगा, ठीक है। आइए उसके बाद में बोला कि यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो 100वें पदों का अंतर 100 है, और 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये चीज़ समझना है, और सार्वंतर समान दिया गया सर, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो हम लोग ये कह सकते हैं, और मानना है सबसे पहले क्या मानना है हम लोग को, कि माना कि प्रथम AP का प्रथम पद, पहला AP का प्रथम पद क्या मानेंगे कि A है, क्या मानेंगे पहला पद का, मैंने पहला AP का प्रथम पद को क्या मानना है, A मानना है ना। प्रथम पद को ऐसे भी हम लोग A मानते हैं, है ना। चलिए, तथा सार्वंतर बोला है कि
सार्वंतर समान रहेगा दोनों को, तो देखिए दोनों का समान दिए हैं, डी मान लिए हैं तो डी दोनों का रहेगा। ठीक है, आइए तथा दूसरे एपी का प्रथम पद जो है ए डैश कर दिए हैं। दूसरे एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए डैश, माने कुछ तो भिन्नता होना चाहिए ना। ये तो नहीं बोला कि प्रथम पद समान है, लेकिन सार्वंतर बोला है कि समान है, बोला ना, इसलिए हम लोग क्या करिए, हम क्या कर दिए कि डी का मान जो है से एक लिख दिए। इसमें कुछ कोई अलग चीज़ नहीं दिखाए हम, लेकिन इसमें देखो ए में अलग ए डैश लगाया गया है, इसमें खाली ए लगाया गया है, ये तो कॉमा का चिन्ह है सर। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा बात। चलिए इतना मानने के बाद में आपको क्या करना है कि बोल रहा है कि 100वें पदों का अंतर, माने कि T100 माइनस T100 कितना दिया गया है, 100 दिया गया है ना। 100वें पदों का अंतर माने दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर, माने कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखिए आपको भिन्नता समझ में आएगी। आगे आइए, तो T100 का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें ना सर, आइए हम शॉर्ट में लिखते हैं फॉर्मूला यहाँ पास, A प्लस 99D, A प्लस क्या हो जाएगा 99D, और पहले का एपी में खाली ए माने है ना, चलेगा, माइनस यहाँ पास कोष्ठ का चिन्ह दे दीजिएगा क्योंकि पहले माइनस आ गया। इसका हो जाएगा ए डैश माइनस, ए डैश माइनस नहीं होगा, प्लस होगा 99D, इसका भी हो जाएगा बराबर 100। एक सेकंड आप सोच के देखिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि ऐसे क्या कर रहे हैं सर आप। n-1 फॉर्मूला में होता है ये वाला में, देखिए a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें देखिए n का मान जो है मैंने 100 यहाँ पास है, तो n-1 होता है, तो n में से 1 घटता है, तो 100 में से 1 घटेगा तो कितना है 99, और ये d जैसे गुना में है, यहाँ पास 99D लिखा जाता है। नहीं समझे, इसलिए 99D यहाँ पास लिखा गया है। कहानी समझ में आ रही है आपको। अच्छा, अगर यहाँ पास 101 रहता तो 100D होता, अगर 102 रहता तो 101D होता, और ए तो जो है वही रहेगा। अच्छा, इसमें खाली ए क्यों दिए, कहे कि प्रथम पद का प्रथम पद खाली ए था। अच्छा, दूसरा जो एपी था, दूसरा एपी का प्रथम पद जो था ए डैश माना था हमने, तो ए डैश दे दिए, और 99D तो होगा ही, कहे कि डी का मान जो है समान बोला है, तो डी दोनों समान है सर। देखिए इसमें भी डी समान, इसमें भी डी समान, कोई दिक्कत आइए नहीं। ए प्लस 99D का 99D रहने दो, और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस ए डैश, माइनस क्या हो जाएगा सर ए डैश, और माइनस और प्लस माइनस 99D बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रही है आपको ना। चलिए खाली गुना किए हैं, अब आपको दिख रहा हो कुछ समान 99D और 99D, देखिए प्लस माइनस में समान है तो काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, तो अब ए माइनस ए डैश बराबर 100, इसको आपको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान के रखना है। उसके बाद में अब क्या करना है कि देखिए कुछ नहीं, उसके बाद में बोला था 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, है ना, माने 1000 पदों का अंतर क्या होगा, पुनः 1000वें पदों का अंतर, ठीक है ना। 1000 पदों का अंतर निकालेंगे तो T 1000 माइनस T 1000 बराबर कुछ भी न दिया है अभी फिलहाल ना, तो यही तो हम लोग को निकालना है ना। चलिए, तो हम लोग करें T1000 का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो पहले का ये हो गया ना ए पी, तो पहले का में ए का ए रखेंगे, ठीक है, ए प्लस यहाँ 999 और डी हो जाएगा माइनस कोष्ठ का चिन्ह जैसे ऊपर दिए थे, ठीक है, यहाँ पास भी ए डैश माइनस नहीं प्लस 999 डी। चलिए ठीक है, बराबर तो कुछ नहीं फिलहाल है, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आई आपको बात। जिस तरीके से ऊपर किए 100 की जगह पर यहाँ पास खाली 1000 अभी हो गया है ना, और 99 की जगह पर 999 का है कि 1 घटाएंगे तो 999 आवे करेगा, नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो अब ए का ए लिखो प्लस 99 999 है ना, और डी बराबर, ठीक है, ए डैश हो जाएगा बराबर कहा दे रहे भाई, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और ए डैश का ए डैश माइनस माइनस प्लस क्या होगा माइनस 99 999 ना, और डी बराबर कुछ नहीं है अभी। आइए आप देखिए ध्यान से, आपको ए का ए देखिए और ये देखिए, ये दोनों सेम होगा, आपको माइनस प्लस में दिख रहा होगा, ठीक है, जिस तरीके से ऊपर में हमको दिखा। अब ए माइनस ए डैश बराबर
कुछ भी नहीं आया अभी। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से कि a माइनस ए डैश का मान कितना आया हुआ है 100। तो a माइनस ए डैश के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। यहाँ पास लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण किससे सर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ऐसा हुआ क्यों, a माइनस ए डैश का मान कितना दिया गया है 100 दिया गया है। तो आपको लास्ट में कहना है कि हजारवें पदों का अंतर भी क्या होगा 100 होगा। लास्ट में लिखिए आप कि अतः हजारवें पदों का अंतर 100 होगा, 100 ही होगा, ही लिख दीजिए 100 ही होगा। कोई दिक्कत, देखिए ना आप समीकरण फर्स्ट से हमको पता चला कि a माइनस ए डैश का मान भी वही होगा 1000 ही होगा। चलिए ठीक है, तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाता रहें और बताता रहें, समझाता रहें। समझ में आ रहा है आपको? चलिए।